हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। उससे पहले आप इसको एक बार देख लें, रिवाइज कर लें। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम अप्लाई करने वाले हैं आने वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करेंगे। नोट करिए इसको। फाइंड द derivative find the derivative of x raised to power n plus ax की पावर n minus 1 plus a square x की पावर n minus 2 plus डॉट 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 डॉट, और उसके बाद प्लस a की पावर n minus 1 x प्लस a की पावर n for some fixed real नंबर a। ये मान लीजिए कि a कोई फिक्स्ड रियल नंबर है। ठीक है, तो इसको नोट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले एक काम करेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, जो एफ एक्स है क्या मान लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n प्लस ए एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 ए n माइनस 1 एक्स प्लस ए की पावर n। ठीक है, हमने इसको एफ एक्स मान लिया, फंक्शन मान लिया कोई भी। अब अगर हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स डी बाय डी एक्स हम कर देंगे किसका, एक्स की पावर n प्लस ए एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 ए n माइनस 1 एक्स प्लस ए की पावर n। ठीक है, इन सब का डेरिवेटिव हम निकालते हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए, अगर इनका डेरिवेटिव हमें निकालना है तो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी, क्या पढ़ी, बिकॉज डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा फंक्शन हो, ठीक है, उन सबका डेरिवेटिव निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम सबका अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ जी एक्स, यही करते हैं। यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे। ठीक है, कोई कुछ अलग तो करना नहीं है हमें। तो चलिए, एफ डैश एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स n माइनस 1 प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 डी बाय डी एक्स ऑफ ए की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ ए की पावर n। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं,
सबका डेरिवेटिव, हर एक फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव निकालना है ना, यही कर सकते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने, आगे करते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बाहर निकाल देंगे, फिलहाल यही करते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म्स को हम अलग कर देंगे, जैसे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर एन, ये तो यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे a बाहर आ जाएगा, a इंटू डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n माइनस वन, a इंटू डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n माइनस वन, प्लस a की पावर कितनी है, a की पावर 2 है ना, a की पावर 2 है, प्लस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस टू, प्लस इसके बाद क्या है, a की पावर n माइनस वन है, a की पावर n माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, एक मिनट, इसमें डॉट 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 भी तो आएगा बीच में, यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ हम डॉट 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 कर देंगे, फिर प्लस a की पावर n माइनस वन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर n, यही है, देख लीजिए एक बार। यही है। अब क्या करना है, फिर से कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या हो सकता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन होता है। ठीक है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, n माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, दैट इज n माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस टू आ जाएगा ये। ठीक है, ये समझ में आया, तो यहाँ पे इनकी जगह यही लिखने वाले हैं हम, ध्यान देना। तो अब क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले हमारे पास n है, ये लिख देंगे इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, प्लस a एज इट इज है यहाँ पे, इंटू n माइनस वन, क्या था, n माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस टू, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, प्लस a स्क्वायर इंटू n माइनस टू इंटू एक्स की पावर n माइनस थ्री, प्लस डॉट 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 प्लस a इंटू n माइनस वन, और अगर x की पावर वन है, ठीक है, x की पावर वन है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू एक्स की पावर वन माइनस वन, दैट इज, मैं सीधा जीरो लिख दूं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है, और प्लस ये जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, लिख लेंगे, है ना, क्योंकि रियल नंबर है ये तो। आगे क्या करेंगे हम, आगे इसको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। ये तो एज इट इज है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू प्लस a स्क्वायर n माइनस टू इंटू एक्स की पावर n माइनस थ्री प्लस a n माइनस वन। ठीक है, नोट कर लें। यहाँ पे अगेन हमें डॉट 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 लगाने पड़ेंगे, इसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे a की पावर n माइनस वन
और ये 1 हो जाएगा x की पावर 0। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अगला सवाल लिखें अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, for some constants a and b, find the derivative of x minus a इंटू x माइनस बी। चलिए इसको नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब कोई कांस्टेंट a एंड b हैं, उनको a और b को कुछ कांस्टेंट मानते हुए इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब यहाँ पे बच्चों क्या हो सकता है, यहाँ पे a और b की जगह अगर आपको कुछ कांस्टेंट दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए a को 3 b को 4, तो भी आप सेम मेथड अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से हो सकता है आपको ये चेंज करके दिया जा सकता है, लेकिन ये जो तरीका है ये आपको आ जाएगा, तो इजीली आप इसको कर पाएंगे सॉल्व। तो चलिए नोट करिए फटाफट। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब एक हमारे पास फंक्शन है ये x माइनस ए और x माइनस बी। या तो हम इसको ब्रैकेट्स ओपन करके मल्टीप्लाई करके एक प्रॉपर सिंगल फंक्शन बना के और फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका है, थोड़ा सिंपल भी पड़ेगा। क्या है, एक फंक्शन है मान लीजिए fx। ठीक है, एक फंक्शन fx है, एक gx हो गया, एक fx एक gx मान लीजिए। ये दो फंक्शन मान लो इसको। अगर दो फंक्शन हम मान लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है फिर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है अभी हमने पढ़ा था, तो इसको हम डिटेल में अब डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, लेट fx, मैं इसको फंक्शन मान लेता हूं एक x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, fx मान लिया। अब अगर मैं इसको कंसीडर u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एंड v इज इक्वल टू एक्स माइनस बी, या फिर आप ऐसे लिखिए कंसीडर fx इज इक्वल टू u इंटू v। ठीक है, इसको u इंटू v मान लेते हैं। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा आपको इजी पड़ेगा, बिल्कुल ज्यादा खिचड़ी नहीं बनेगी। दो फंक्शन हम इनको अलग अलग फंक्शन ले रहे हैं, तो हम एक को मान लेते हैं u, वेयर u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एंड v इज इक्वल टू एक्स माइनस बी। ठीक है, दोनों को मैं u और v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कभी कभी आप इसको fx और gx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक फंक्शन fx ये gx से, यहाँ पे मैंने कर दिया भाई u और v से। ठीक है, अब देखिए डेरिवेटिव। ठीक है, हम डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाई dx, है ना, या फिर हम इसको y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। y डैश मतलब y का डेरिवेटिव हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर हम इनका डेरिवेटिव, इसका fx का डेरिवेटिव निकालते हैं f डैश x, तो क्या हो जाएगा। अब याद कीजिए, एक बार मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं। ठीक है, बिकॉज d बाई डी एक्स ऑफ इसका fx प्लस gx। ठीक है, इनका अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो अलग अलग हम इनका डेरिवेटिव निकाल देंगे।
क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई, लेकिन ये तो मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग फॉर्मूला लगेगा। देखिए, अगर हमारे पास डेरिवेटिव निकालना है एफ एक्स और जी एक्स का, इनका डेरिवेटिव निकालना, तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले एफ एक्स को एज इट इज लिख देंगे डी बाय डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स को एज इट इज रख दीजिए डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स। आया समझ? देखिए, एक बार एक फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव। अब अगर इसकी टर्म्स में हम करें, इसका डेरिवेटिव अगर निकल रहा है क्या है, एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे v और u की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, u एज इट इज इंटू वी डैश प्लस v एज इट इज इंटू u डैश। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब हम अलग अलग v डैश और u डैश की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो v डैश कैसे निकलेगा, v डैश इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ v, दैट इज d बाय dx ऑफ x माइनस ए। देखिए, मैं अलग अलग इनका डेरिवेटिव इसलिए निकाल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम एक लाइन में भी निकाल सकते थे सारा, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा, वहां पे तो खिचड़ी बन जाती। ये है d बाय dx ऑफ a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x, x कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 0। ठीक है, इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है। अब u डैश निकाल लीजिए, u डैश क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ, जो इसका फंक्शन था x माइनस बी, दैट इज अलग अलग लिख लेंगे अब, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ b। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स, इसकी 0 वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब एफ एक्स में पुट कीजिए, एफ डैश एक्स में, अगर एफ डैश एक्स क्या था, फिर से देखिए, मैं दोबारा लिख देता हूं, एफ डैश एक्स क्या था, u v डैश प्लस v u डैश, है ना, u v डैश प्लस v u डैश। ठीक है, अब u और v क्या क्या था, देखिए, v u हमारे पास x माइनस ए है ना, और v x माइनस बी है। उल्टा कर लेते हैं इसको, यहाँ पे हमने x माइनस ए वी मान लिया है ना, तो v हो गया x माइनस ए, u हो गया x माइनस बी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, v हो गया x माइनस ए और u x माइनस बी, तो x माइनस बी इंटू ये हो जाएगा, v डैश क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस x माइनस ए इंटू ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, एफ डैश एक्स आ गया। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, x माइनस बी प्लस x माइनस ए, और क्या हो जाएगा ये 2x माइनस ए माइनस बी, ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। बस इतना सिंपल सा है ये क्वेश्चन, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं इनको आप रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।